दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 13 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री की चैप्टर 13 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है पाठ में, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी एक वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की पहला प्रश्न से। प्रश्न दिया हुआ है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1905। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजों का साथ दिया था गांधी जी ने, और अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी की कौन सा उपाधि से नवाजा गया था? तो यह था आपका केसरे हिंद। केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था गांधी जी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसरे हिंद। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, किसको हरा करके? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब? 1938 में। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो गांधी जी ने ही कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? तो ये था आपका चौधरी रहमत अली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1906। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1939। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुआ था आपका 1885 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1885। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ये 1915 में वापस लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत। ठीक है, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। कब? 1915 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण 1917 में। महात्मा गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था। तो चंपारण में 1917 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण 1917। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो कहाँ किया था बताएंगे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ था आपका 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे बताएंगे। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में चंपारण गए थे गांधी जी। ठीक है, किसके अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा कब। 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने। दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी गुजरात में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है चंपारण स्थित है। तो चंपारण आपका कहाँ है। बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। तो ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। किसको किसको। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था।
26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 का दिन जो है गांधी जी ने कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने किस वर्ष मनाया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस? तो 26 जनवरी 1930 को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 का दिन जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, असहयोग 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा 1920। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष था W हंटर। ठीक है, W हंटर भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा W हंटर। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलामगिरी कब और किसने लिखा? तो गुलामगिरी जो है 1872 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा भी जाता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन लिखा था और कब लिखा था? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले लिखा था 1872 में। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे आपका विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांत सोसाइटी। प्रश्न है, किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया? तो 1882 में अड्यार में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 अड्यार। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड का डिस्पैच। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ।
अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है आपके सामने, आनंद मठ की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? तो ये कॉमन बिल ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन बिल। अगला प्रश्न है आपके सामने, होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, उपयुक्त सभी होम रूल लीग की स्थापना किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो सामान्यतः लोकमान्य कहलाने वाले नेता कौन थे? तो यही थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है आपके सामने, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1949। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1907। अगला प्रश्न है आपके सामने, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1936। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया? तो बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया था आपका 1 अप्रैल 1936 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1936। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? तो 1922 से, ठीक है। 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ आयोजित होने लगी थी 1922 से। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, 1922। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किया गया था और 1785 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका और राइट आंसर हो जाएगा 1785। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है शिकागो सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो सर्वधर्म कह रहा है। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था आपका 1893 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1829 में लागू हुआ था सती प्रथा उन्मूलन कानून। ठीक है, 1829 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो रास बिहारी घोष को। ठीक है, रास बिहारी घोष को 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो 1919 में। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है आपके सामने। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी? तो 1917 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो 1922 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी? तो 1928 में साइमन आयोग ने भारत आया था। ठीक है, साइमन आयोग भारत कब आया था? 1928 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है चौड़ी चौरा कांड कब हुआ? तो चौड़ी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1921 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1921। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ठीक है, किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया को। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाला था आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में जो चुनाव हुआ था आपका किस वर्ष? तो 1937 में हुआ था चुनाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1937। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था 1939 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था 1936 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है आपके सामने। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे? तो लाला लाजपत राय जो है शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाने जाते थे? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शेर ए पंजाब। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 13 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिए। अगले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।